अच्छा ये देखिए, आप लोग को हम लोग का टॉपिक चल रहा था इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट डिजिट, जिसमें कल हम लोग पार्ट 1 इसका देखे थे। समझ गए? समझ में आया था आप लोग को? पार्ट 1 कल वाला समझ में आया है? तो आज हम लोग देखिए पार्ट 2, कुछ उसमें बातें रह गई थी, तो बात वही हो गया था। बहुत बातें हो चुकी थी, कुछ बातें रह गई थी बाकी। आज हम लोग उसी बात को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए, तो जैसे अगर आप लोग से प्रश्न पूछ दे कि मान लीजिए कि 23 है, 23 के पावर 24, 24 के पावर 25, 25 के पावर 26, डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे दिया। और का बोलेगा कि इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए। या एग्जाम में आपसे प्रश्न कर सकता है कि 23 के पावर 24, 24 के पावर 26, 26 के पावर 28, यहाँ रोक भी सकता है, पावर 29, पावर 30, यहाँ छोड़ भी सकता है। अच्छा, हम डॉट डॉट लिख दिए, बात तो बराबर है ना है। इसलिए आप इतना तक रहिए, चाहे डॉट इनफाइनाइट तक जाइए, सवाल एक ही है, आंसर एक ही आएगा। का इकाई अंक बताइए। तो कल हम लोग जानते हैं इसकी बात नहीं किए थे, इसके अलावा लगभग पार्ट 1 में हम लोग हर एक रूल के बारे में बात कर लिए हैं। का इकाई अंक बताइए। तो आइए हम लोग इस टाइप को समझते हैं कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, इसका हम लोग रूल समझेंगे। कल का तो रूल आप लोगों को पता है ना। कल जो बताया गया था रूल में क्या था कि सबसे पहले पावर में कितना से भाग देते हैं, 4 से। पावर में 4 से भाग देंगे। पार्ट 1 में बताया गया था 4 से भाग क्यों देते थे, शेष पता करने के लिए। कैसे करने के लिए, शेष पता करने के लिए। कल का रूल है शेष। अच्छा, हम पावर में 4 से भाग दे देंगे तो शेष क्या क्या आएगा, 1 2 3 और 0। ऐसा हुआ था, कल बात हुआ था। अच्छा, शेष अगर 1 आता तो हम लोग यूनिट डिजिट के पावर कितना देते, यूनिट डिजिट का पावर हम लोग 1 दे लेते थे। कितना, 1 देकर आंसर बता देते हैं। और अगर शेष 2 आता है तो यूनिट डिजिट के पावर 2 रह के आंसर बताते हैं। शेष 3 आएगा तो यूनिट डिजिट के पावर 3 रह के आंसर बताते थे। और शेष जब 0 आएगा तो यूनिट डिजिट के पावर 4 रह के आंसर बताएंगे। इसको हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं। तो आज देखिए, ये सवाल बहुत ही वीवीआई है और इसमें अच्छे अच्छे आदमी फंस जाते हैं ना, तो आप लोग नहीं फंसेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे सवाल का बनाने का रूल थोड़ा सा समझिएगा। इसका रूल क्या है, तो रूल है विद्यार्थी 1, पावर चाहे जितना भी हो, पावर चाहे जितना भी हो, हाँ जितना भी पावर, उसे कोई मतलब नहीं है। पावर चाहे जितना भी हो, सिर्फ 2 पावर तक ही लेते हैं, 2 पावर तक ही लेते हैं। सवाल अब बनना शुरू हो। तो आप लोग जान रहे हैं ये वाला तो बेस है हमारा। ये क्या है, बेस है। ये मत सोचिए कि हमेशा 23 रहेगा, ये कुछ रह सकता है नहीं। हमको तो इसका इकाई अंक से ना मतलब है, इधर कुछ भी रह सकता है, इधर भी कहीं भी पावर कितना रह सकता है। तो बोला गया ये तो हमारा बेस है, तो सिर्फ हमको 2 पावर तक ही लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा पहला पावर हो गया, अभी दूसरा पावर हो गया, तो सिर्फ दूसरा पावर तक ही लेंगे। एने पावर कुछ रहेगा, इससे हमको अब कोई मायने मतलब नहीं। ठीक है, सवाल यहां भी था। मान लीजिए ये तो हमारा बेस है, ये पहला पावर हो गया, अभी दूसरा पावर हो गया, इसके ऊपर हम नहीं लेंगे। इधर का हमको कोई अब माने मतलब नहीं है, सिर्फ दूसरा पावर तक रहेंगे। कहां तक रहेंगे, दूसरा पावर। तो रूल 1 में हम लोग यही ना पढ़े कि पावर चाहे जितना भी हो, सिर्फ 2 पावर तक ही लेते हैं। अब आइए विद्यार्थी, हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ते हैं कि सर 2 पावर तक ले लीजिएगा। तो अब क्या करोगे आप, रूल नंबर 2, यदि दूसरा पावर, यदि दूसरा पावर ना इवेन हो, क्या हो, इवेन नंबर हो, क्या हो, इवेन नंबर हो, तो उसके जगह पर हम लोग 2 लिख देंगे। और यदि दूसरा पावर ऑड नंबर हो, कौन नंबर हो, ऑड नंबर हो, अगर दूसरा पावर ऑड नंबर हो तो उसके स्थान पर 1 लिख देंगे, बस।
आपको पता है ना, ऑड नंबर एक भी ऑडे है और दो क्या है, इवेन है। तो अगर पहला पावर अगर आपका ऑड होगा, नहीं दूसरा पावर, सारा बात दूसरा पावर के लिए हो रहा है। यदि दूसरा पावर ऑड होगा तो उसके जगह पर एक लिख देंगे, सिर्फ एक, और बाकी सब खत्म। और यदि दूसरा पावर अगर इवेन नंबर होगा तो उसके जगह पर कितना लिखेंगे, 2। और रूल नंबर तीसरा, फिर जैसे बनाते हैं, फिर जैसे बनाते थे, पार्ट 1 में पढ़े ना वीडियो में, पार्ट 1 के वीडियो में फिर जैसे रूल आप लोगों को पढ़ाए हैं, फिर जैसे बनाते थे वही रूल लगाकर, मतलब ये रूल ना, समझ रहे हैं आप लोग, यही रूल, वही रूल लगाकर आंसर बता देंगे। क्या कर देंगे, आंसर बता देंगे। देखिए बेस है, ये 23 है, यहां तक तो काटे ही है ना। देखिए ये बेस है हमारा, ये देखिए मेरा पहला पावर है, ये वाला कौन है, दूसरा। तो बस दूसरा पावर को घेर लेंगे, बाकी इनमें से तो अब कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दूसरा पावर बताइए कि ऑड है कि इवेन है, ऑड है। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं, थोड़ा फ्रेश कर लेंगे। तो इस सवाल को जब फ्रेश करिएगा तो इस सवाल नजर आने लगेगा 23 के पावर 24 के पावर 1 आएगा नजर, नहीं समझे। तो आप जानिए कि इसका पावर 1 है, तो 24 के पावर 1, तो एक तरह से 23 के पावर 24 है ना, हो जाएगा। बोलिए अब बताइए, क्या इसका इकाई अंक जानने आप नहीं सीखे हैं? इसको तो हम कल ही तो पता है कि इसका इकाई अंक कैसे निकलता है। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, पावर में कितना से डिवाइड कर लेंगे, 4 से। पावर में 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए। क्यों करते हैं, तो रिमाइंडर निकालिए, 4 कट न जाएगा, ये कट न जाएगा, तो रिमाइंडर का हो जाएगा 0। हम लोग बात किए थे कि रिमाइंडर अगर 0 हो तो यूनिट डिजिट के पावर कितना चढ़ाएंगे, 4 चढ़ा के आंसर बता लेंगे। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट कौन है, 3। तो 3 के पावर कितना देंगे, 4, और लिख लेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9 तिया और 7 तरीके 21। तो जानते हैं 23 के पावर 24 के पावर 25 के पावर 26 के पावर डॉट डॉट, चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा अंक रहे, उससे हमको कोई मायने मतलब नहीं है। कुछ भी डॉट डॉट, चाहे यहीं पर रुक भी जाए, 4 गो पावर है, चाहे डॉट डॉट चला जाए। अगर इसका आप लोगों को कहा कि हमको यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तो हम लोग रूल क्या कहता है, पावर चाहे जितना भी हो सिर्फ 2 ही पावर तक पहुंचेंगे। तो पहला पावर दूसरा पावर, यहां पर हम लोग आ जाएंगे। बाकी इन्हें अब कुछ हो सब कटम कुटुम, इन्हें की तो बातें नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। और विद्यार्थी अगर दूसरा पावर हमको बताइए कि ऑड है कि इवेन है, इधर कितनों रह जाए तो दूसरा पावर है तो ऑड है ना, तो ऑड रहेगा, तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे। और अब आप लोग को समझने के लिए हमको पता है, चाहे आप लोग को भी पता है कि इकाई अंक में इसका कोई योगदान नहीं होता है। इकाई अंक जब देगा तो यूनिट डिजिट देगा, तो डायरेक्ट इसको कहे ना हम 8 को ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। और इसके बाद 732 है और उसका पावर कितना है, 1। अब बताइए कि 732 के पावर 1 दीजिएगा तो फिर से तो 732 न रह जाएगा। और समझिए कि इतना का इकाई अंक बताना है, मतलब यूं कहिए कि 8 के पावर 732 का इकाई अंक बताना है। तो करिए कि आप लोग रूल वाला अपनाएंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो ये कट न जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यूनिट, आप ये मत सोचिए इधर आपका 7 2 3 4 है, लेकिन हमको जरूरी तो सिर्फ 8 से ना है। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया तो 8 के पावर हम लोग 4 कर लेंगे। अब 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2, 2 8 16 के 6। इसका इकाई अंक क्या होगा,
तो देखिए इतना की पावर इतना कितनों बार गुना कर लीजिए, लास्ट में आपका इकाई अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो अभी हम लोग उस सवाल पर प्रैक्टिस किए जिसका दूसरा पावर क्या था, ऑड नंबर था। कैसा था, दूसरा पावर क्या था, ऑड नंबर था। अब हम लोग वो सवाल बना के देखेंगे जिसका दूसरा पावर क्या है, इवेन नंबर रहेगा। तो सवाल का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भी लिख लीजिए। आप देखिए पहला पावर आपका कुछ भी, दूसरा पावर आपका इवेन हो गया ना, दूसरा पावर आपका इवेन नंबर हो गया। तो जैसे दूसरा पावर इवेन नंबर हो गया, बस इधर का तो पावर ताकना ही नहीं है। जैसे दूसरा पावर इवेन नंबर हो गया तो उसके जगह पर क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। और इस सवाल को आप शॉर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक ही आपस में गुना होकर क्या देते हैं, इकाई अंक देते हैं। ये कल की क्लास में बताया गया है। तो इधर आपको ये सब लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो अब हो जाएगा हमारा 7, और 7 के पावर कितना है, 24, और इसका पावर कितना है, 2 का इकाई अंक बताना है। बस सवाल अब छोटा हो गया है, का इकाई अंक बताइए। इसका जो इकाई अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा। लेकिन बात यह समझना है कि अब तो यहाँ 24 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब पावर 1 था तो आप तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑड नंबर था तो आप 1 लिख दे रहे थे, 24 हो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर पावर तो 2 न है, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। कैसे नहीं करिएगा, पावर में आपको 24 का स्क्वायर करिएगा तब ना 1 डिजिट बनेगा ही, और तब ना आप 4 से भाग लगाइएगा। जोर से बोलिए, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। लेकिन आइए हम बताते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 7, 24 की स्क्वायर तो आप लोग को याद भी है, क्या होता है, 576। कितना, 500। अब दे दीजिए इसमें वही पहले का रूल लगा दीजिए, 4 से भाग। और 4 से भाग किस में दिया जाता है, अंतिम 2 अंक में। कल बताया गया है आप लोग को। तो ये तो 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 ना आ जाएगा, और जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेष 0, तो यूनिट डिजिट के पावर 4 रह के आंसर बता लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर 4। और हम लोग कर लेंगे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 49 के 9, 9 से 63 के 3, और 3 से 21 के 1। तो बच्चों इसका इकाई अंक होगा 1, यानी इतना पूरा कैलकुलेशन का इकाई अंक हो जाएगा 1। लेकिन अब देखिए यहाँ समझने वाला बात है कि सर जी दूसरा पावर आप अभी 24 रखे थे, ये जो दूसरा पावर अगर इतना बड़ा रहता, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं पहला पावर है ना। यदि पहला पावर तो पहले छोटा था, अगर पहला पावर इतना बड़ा होता तब सॉल्यूशन कैसे करते सर, तो हम बताते हैं आप लोग। देखिए ये पहला पावर इतना बड़ा हो गया, दूसरा पावर तो इवेन नंबर है, इसको जब आप छोटा करेंगे हम लोग तो 7 के पावर 7 8 2 4 5 7। और आप सोचिए ये हमारा 26 है, 26 कैसा है नंबर, इवेन नंबर है। कैसा नंबर है, अब आप इवेन नंबर के जगह पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो आप तो यहाँ आप 2 लिख दीजिएगा, नहीं जोर से बोलिए। यानी एक तरह से इतना का हमको स्क्वायर करना होगा तब ना एगो डिजिट मिलेगा, तब ना हम पावर में 4 से भाग देंगे। जोर से बोलिए। हाँ, तो इतना का इकाई अंक निकालना है, मतलब कि समझिए कि आपको इतना के पावर 2 का इकाई अंक निकालना है। बात बराबर है। लेकिन अब सोचने वाला बात है कि सर जी आप बताओ कि हम तो इसका स्क्वायर करे में हम 10 मिनट लगा देंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 10 मिनट लगेगा, और जब हम मिल जाएगा तब ना हम 4 से भाग देंगे। जोर से बोलिए। तो बच्चों सुनिए, इसको स्क्वायर जब करना है तो स्क्वायर हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमको पावर का 2 अंक चाहिए। जोर से बोलिए। कितना बड़ा अंक दे देवे, इसको हम गुना करके दिखाते हैं आप लोग को। जैसे देखिए 7 8 2 4 5 7 गुने 7 8 2 4 5 7। अच्छा, आपको पावर का कितना अंक चाहिए, पावर का लास्ट 2 अंक चाहिए हमको, बोलिए ना। उसी में 4 से भाग देते हैं, तो इसको हमको सब गुना करने की जरूरत नहीं है, खाली हम लास्ट 2 अंक निकालेंगे। तो आइए इसको गुना करेंगे तो अंतिम 2 अंक का मिलेगा, वो सीखते हैं निकालने के लिए। गुना करिए
7 सते 49 के 9, ठीक है। 4 बचा हासी, 7 पचे और 35 और 4 39 के 9, 2 अंक बन गया। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर काटम कुटुम करते हैं ना, अब कौन गुना होगा, गुना करिए। 5 सते 35 के, अब इन्हें मत छोड़ दीजिए, क्योंकि जब 4 से गुना करिएगा तो यही तो काटम कुटुम होता है। तो हमारा तो 2 अंक ही ना देगा इतने ना, बोले कहना जी। तो 9 एकम 9 9 हो जाएगा 9 और 9 5 14 के, अब इन्हें छोड़ दीजिए, एक जाके इन्हें जुटेगा जो भी आना होगा। हमको 2 अंक ही ना 49 मिल गया। और बोलिएगा है ना जी, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो अब यह सवाल को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब लिख देंगे 7 के पावर, खाली अब 49 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 49 नहीं लिखा जाएगा। और अब लगाएंगे रूल, 7 के पावर 49 का इकाई अंक निकलना सिखाएं आप लोग को कि पावर में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अब इसमें 4 से जैसी भाग दीजिएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। और अब हम जानते हैं कि जब रिमाइंडर हम लोग का 1 आएगा, कितना आएगा, शेष अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट के पावर 1 रख के आंसर बता लेंगे। शेष 2 आएगा तो यूनिट डिजिट के पावर 2 रखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर 1 आया है, तो अब हो जाएगा इट इम्प्लाइज 7 के पावर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। ये बात आप लोग को समझ में आया है। चलिए, तो आप लोग बार बार इंतजार में होंगे कि सर आखिरकार आप बताए अभी तक नहीं, आखिरकार पावर में 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो अगर ऐसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन हम आपको क्लियरिफाई कर देते हैं कि पावर में 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो बच्चों याद रखना है, चाहे कोई भी डिजिट हो, अंक के को होता है, याद है, अंक 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चाहे कोई भी अंक हो, 4 पावर के बाद इकाई अंक पुनः रिपीट करता है। नहीं समझे, आप लोग जानते हैं ना, सप्ताह है आपको के दिन पर, 7 दिन पर रिपीट कर जाता है, पीरियोडिक है। आएगा सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, नहीं शुक्र, शनि, फिर रवि, फिर सोम आ जाएगी ना 7 दिन पर। तो 7 दिन के बाद वो पीरियोडिक हो जाता है। हमारा ईयर जो होगा, अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन पर पीरियोडिक होता है, और अगर जनरल ईयर होगा तो 365 दिन पर पीरियोडिक होता है। और बताइए, आप लोग वृत्त देखे होंगे, एक वृत्त 360 डिग्री पर, 360 के बाद फिर 1 डिग्री शुरू हो जाता होता है ना, तो 360 डिग्री पर वो पीरियोडिक होता है। उसी प्रकार से बच्चों इकाई अंक जो होता है 4 पावर के बाद पीरियोडिक होता है। अभी मैं बताता हूं कैसे, एकदम अच्छा से बताएंगे। जैसे 2 के पावर 1, तो इकाई अंक 2 होगा, बोलिए। और 2 के पावर 2, तो 2 को 2 बार आप लोग गुना करेंगे, 2 दूनी के, इकाई अंक 4 होगा। बहुत अच्छा। 2 के पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2, इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। बोलिए, 2 दूनी के 4 दूनी, इकाई अंक 8 होगा। और 2 के पावर 4 करिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी, इकाई अंक आ गया। अरे भाई 16 आएगा, लेकिन इकाई अंक तो हमारा 6 ना आएगा। देखिए 4 पावर बीत गया। 4 पावर के बाद जैसी 5वां पावर देंगे ना हम, तो 2, अच्छा 2 के पावर 5 को हम 2 के पावर 4 गुने 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 2 के पावर 4 तक इकाई अंक 6 आया था कि नहीं आया था, और गुने में 2 है, तो 6 दूनी के 12 के 2। देखिए इकाई अंक ये वाला रिपीट कर गया, नहीं रिपीट किया। फिर देखिए 2 के पावर 6 करिएगा ना, तो एकरे में ना गुना होगा। अरे 5 गो तक लास्ट में 2 आया, तो अबरी अगवाव करिएगा तो 2 दूनी के 4। जैसे 2 के पावर 7 करिएगा ना, तो 4 दूनी के 8, एकरे में ना गुना होगा 8। और जैसे 2 के पावर 8 करिएगा, तो 8 दूनी 16 के 6। देखिए 4 ये वाला आया, 8 ये वाला आया, 6 ये वाला। और जैसे ही आप देखिए फिर 1 2 3 4 पावर, जैसे 2 के पावर 9 करिएगा, तो 2 6 के 12 के 2, फिर देखिए ये वाला आ गया, नहीं आ गया। तो हर एक 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या होगा, 2 4 8 6, 2 4 8 6, इस सब डिजिट के साथ होता है।
ये 3 के भी साथ होगा। देखिए 3 के पावर 1 इकाई अंक 3, 3 के पावर 2 3 तरीके 9, 3 के पावर 3 27 के साथ इकाई अंक 3 के पावर 4, फिर लास्ट में 1 आ जाएगी नहीं। अब जैसे गुना करिएगा 3 के पावर 5 तो एकरे में ना गुना होगा 1 तिहाई 3। देखिए पहले का 3 नहीं आ गया। जैसे 3 के पावर 6 करिएगा तो 3 तरीके एकरे में ना गुना करिएगा आप लोग। अरे भाई 3 के पावर 6 के मतलब कि 3 के पावर 5 में एक बार गुना कर दीजिए। तो 3 के पावर 5 में तो 3 आया था, एक बार गुना किए तो 3 तरीके, देखिए 3 9 नहीं आया क्या? और जोर से बोलिए एंड सो ऑन। आगे आप जाइएगा तो ऐसे होगा। तो कह रहा जीरो के पावर वाला, अरे भैया तो 0 के पावर 1 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0, 0 के पावर 4 0। तो आपको मान के चलना है कि 0 के पावर 5 के बाद रिपीट, क्योंकि देखिए जनरल रूल बनाया गया है ना, जब ये सब 4-4 बार रिपीट किया गया 4-4 अंक के बाद, तो इसको भी मान के चलिए कि 4 अंक के बाद क्या हो गया? रिपीट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो सब में एवरेज 4 अंक के बाद तो रिपीट होना ही है। कहा 0 से लेकर 9 तक के किसी भी अंक में। ये सब तो रिपीट हो से क्या हो गया? रिपीट हो से क्या हो गया से हम बताते हैं। याद कीजिए आप लोग, पहले मेला में आप लोग जाते होंगे तो घिरनी आता था ऐसे ऐसे गोला, और में हम लोग खेलबो करते थे, और इधर से रहता था वो प्रेस करने वाला, और एक में लिखल रहता था, लिख देते हैं फिलहाल 2 4 6 और 8 इकाई अंक वाला लिखे हैं, 2 वाला लिखे हैं ना, 2 4 और क्या था 8 और 6 लिख दिए। तो मेला में एक में एगो रहता था, क्या चीज? गट्टी रहता था, और उसको हम लोग प्रेस करते थे तो घर्र से, नहीं सुने आप लोग? तो गोले 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 जाकर रुकता था। तो कहीं एकरे पे से नहीं रुकेगा, जब कंडीशन है कि 2 4 6 8 और 6 ऐबे करेगा, तो यहाँ चिपेंगे तो होगा, तो एक बार 2 बार हो सकता है, बहुत जोर से चिपे तो 10 बार घूम के पर रुकेगा, नहीं समझे? हल्का चिपेंगे तो 2 बार घूम के हो सकता है पर रुकेगा, पर रुकेगा, लेकिन रुकना तो 2 4 6 8 पर है, नहीं समझे? जोर से बोलिए। तो होता वही है। जैसे देखिए, जैसे 2 के पावर आपको कोई दे दिया, मान लीजिए ले लीजिए ना 81 ले लिए, कितना? तो हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं, कितना से? तो भागफल कितना आएगा? भाग कितना आएगा? भागफल 20 आएगा, और शेषफल कितना आएगा? शेषफल 1 आ गया। तो जैसे हम लोग क्या किए कि यहां पर इसे पकड़े और घर मानी किए ना, तो गोले 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 20 बार घूमा। कितना बार? जोर से बोलिए। अरे 1 2 3 4 है ना, तो 20 चौक 80 नहीं हो रहा है? जोर से बोलिए। ये 20 बार घूमा, और जाके 2 के पावर, देखिए देखिए 2 के पावर शेषफल 1 बचा ना, यहाँ देखिए, और 1 जाके 2 के पावर 1 पर यहाँ रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा? अरे 1 दिख रहा है ना, तो मान ली यहां से चिपे तो 1 यहां पर आके रुक गया। और कुछ समझे आप लोग? मतलब हुआ कि 2 के पावर 81 का इकाई अंक वही होगा जो 2 के पावर 1 का होगा। कुछ बात समझ रहे आप लोग? यही बात सबके साथ होता है, इसीलिए हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं। ये तो टूटी फूटी भाषा में हम समझाने का प्रयास किए। आपको एक लाइन में याद रखना है कि पावर में इसीलिए 4 से भाग देते हैं क्योंकि किसी भी अंक का 4 पावर के बाद इकाई अंक पुनः रिपीट करता है। बात समझ पा रहे हैं? पुनरावृत्त होता है, इसीलिए पावर में 4 से भाग देते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए हम लोग नया चीज सीखेंगे, नया कंसेप्ट सीखेंगे। फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में? और जोर से बोलिए। बच्चों पहले फैक्टोरियल का हिंदी समझिए। क्रम गुणित होता है। क्या होता है? माने क्रम से गुना करना है, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्रम से गुना करना होता है। फैक्टोरियल का चिन्ह या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है, साइन है। जैसे आप लोग से कोई कहेगा कि 5 फैक्टोरियल का मान बताओ, ऐसे लिख देगा या ऐसे लिख देगा। बात समझ गए? एक ही चीज है। 5 फैक्टोरियल पढ़ाएगा, 5 फैक्टोरियल पढ़ाएगा, तो इसको क्या करना है? क्रम से खाली गुना कर देना है। 5 4 3 2 1,
जाता है 0 फैक्टोरियल तक, समझ गए। लेकिन बच्चों फैक्टोरियल 0 के मान 1 होता है। क्या होता है? तो जब ये 1 हो ही जाता है तो इसको लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी गुना कीजिए, 5 के 20 तिया 60 दूना अब 120 और 120 से कम 120। तो बोलिए अगर कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल 5 के मान क्या होता तो बता दीजिएगा, क्या होगा? चलिए फैक्टोरियल 4 के मान आप लोग बताएंगे? कैसे करेंगे? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 से कम 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 24। बहुत अच्छा। फैक्टोरियल आप लोग 3 के मान बता दीजिएगा। तो 3 गुने 2 गुने 1 तो 6 में आएगा। बहुत अच्छा, इतना तो आप लोग समझ गए। फैक्टोरियल 1 के मान क्या होगा? फैक्टोरियल 2 के मान 2 है ना, बोलिए। फैक्टोरियल 3 के मान 6, 3 गुने 2 गुने 1 तो 6 हो जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 4 के मान बताइए। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 24 होगा विद्यार्थी। चलिए फैक्टोरियल 5 के मान बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो 120 हो जाएगा। जोर से बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, ये तो जानना ही है, इससे बेसी मत जानिए आप लोग, काम हो जाएगा। देखिए क्या अब फैक्टोरियल 6 में लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा? हम नहीं जानते क्या आएगा, उससे मतलब नहीं कि फैक्टोरियल 6 के जो भी वैल्यू निकलेगा लास्ट में 0 रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। फैक्टोरियल 7 के मान कुछ भी होगा लास्ट में 0 जरूर आएगा, इसकी गारंटी है। नहीं आएगा? जोर से बोलिए। और सुनिए फैक्टोरियल 4 से काची आगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 देखिए चिन्ह पार दिए। फैक्टोरियल 4 से आगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट आगे कितना भी फैक्टोरियल क्यों ना हो 4 से विभाजित होगा। ये बात पता है? नहीं होगा? बोलिए। फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू है 24 वो 4 से नहीं कट रहा है। फैक्टोरियल 5 के मान जो 120 आएगा 4 से नहीं कटेगा। अच्छा फैक्टोरियल 7 में 4 से भाग पूरा पूरा लगेगा? अरे 7 टूटेगा तो में 4 नहीं है क्या? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 जगह। अच्छा किसी भी संख्या में कोई अंक से भाग देते हैं तो पूरा पूरा तबे कटता है जब वो अंकवा ओकरा में रहता है। नहीं समझे बात के? नहीं। 13 में 2 से भाग लगता है काहे? क्योंकि 13 में 2, अब 13 को कैसो आदम अरोड़ मरोड़ के तोड़ लीजिए उसमें से 2 नहीं निकलेगा, इसलिए उसमें 2 से भाग। अच्छा 24 में 2 से भाग लगता है, क्यों लगता है? उसमें 2 है नहीं है? अच्छा अच्छा तो क्या लगा आपको फैक्टोरियल 7 में 4 नहीं है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने तो इस गहे रुक दीजिए 3 2 1 होगा, लेकिन 4 है कि नहीं? तो 4 से भाग नहीं लग जाएगा? फैक्टोरियल 9 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा? अरे हम तो यही बता दिए आप लोग को कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से आगे अब कोई भी होगा वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अच्छा और 5 फैक्टोरियल कितना? 5 फैक्टोरियल से आगे काची से आगे इकाई अंक 0 होगा, नहीं होगा? नहीं देख रहे हैं 0? बोले इकाई अंक 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा, एकदम आएगा। बस इतने तो खाली जानना था। अब कितनों का आप लोग इकाई अंक बता दीजिएगा। जैसे बच्चों आप लोग 43 फैक्टोरियल का पावर दे दिया इतना सारा, अब बोला का
इकाई अंक बताओ, आंसर क्या होगा? है नहीं होगा? आप बताइए कि 5 फैक्टोरियल से आगे लास्ट में 0 आने लगता है तो क्या ये 43 फैक्टोरियल टूटेगा? कितना का करना, एक में 4 से भाग देने लगता है, अभी 3 के कपड़ा पर चढ़ावे लगता है तो गलती ना हो जाएगा? ये 43 थोड़े है, 43 फैक्टोरियल है। अभी 43 फैक्टोरियल जब ब्रेक होगा तो इसका लास्ट में 0 ने बहुत बड़ा अंक मिलेगा, लेकिन इकाई अंक 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम पिछला क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जिसका यूनिट डिजिट 0 खाली पता चल जाए तो पावर तरफ ताकना भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, ये बात आप लोग समझे खाली हम समझे? आप लोग भी समझिए, बहुत अच्छा, कितना तेज बच्चा है आप लोग। चलिए, अब लिख दिया 123 फैक्टोरियल। अब इधर ध्यान रहे, इतना फैक्टोरियल लिखा है, क्या लिखा है? इसमें 4 से भाग दो लगेगा? अरे इतना फैक्टोरियल लगा है, इसमें बहुत बड़ा अंक है, इतना, इसे कम फिर तनी मैंने गुना करेंगे, बहुत बड़ा अंक है। का हमको यूनिट डिजिट बताना है, क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। बता देंगे आप लोग? क्या आएगा आंसर बताएंगे आप लोग? जोर से बोल दीजिएगा। 0 आएगा, कंफर्म है? 1 आएगा ना? जोर से बोले, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हम कह रहे विद्यार्थी, जब ये टूट गया और एक लास्ट में 0 मिलेगा, 143 फैक्टोरियल टूटेगा तो इकाई अंक एगो 0 नहीं, ढेरे 0 आएगा, यानी आगो 0 आएगा। नहीं पता है क्या आप लोग? लेकिन हमको तो इससे ना मतलब है। और जब यही इकाई अंक हमको 0 मिल जाए तो पावर चाहे 4 से कटी ना कटी, शेष का आयु समरा का मतलब है, हमारा तो आंसर यही ना 0 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? कहीं डाउट रह गया? कहाँ डाउट रह गया बोलो? इसमें आप एक बार पढ़ाए थे ना, तो उसमें बताया था 2 का फैक्टोरियल था और यहाँ पे फैक्टोरियल था, तब 2 का पावर 0 की फिर से 4 बार गुना। तो आप नहीं समझे? यहाँ पे 0 कितना भी पावर देखेंगे तो 0 ही ना। हाँ होबे करेगा, लेकिन 0 ऊपर जितना भी पावर आ जाएगा, हाँ कितनो भी पावर है 0 होगा। हाँ, आप नहीं समझ रहे हैं, यहाँ 123 फैक्टोरियल है, हम अब सवाल चेंज कर रहे हैं जहां आप समझ रहे हैं। इसे इनका कहलाम है कि सर जी अगर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल रहे, कितना रहे? और 2 फैक्टोरियल के पावर 43 फैक्टोरियल है, का इकाई अंक बताइए। सवाल ये है, अब बताते हैं आपको, ओकर आंसर 0 होगा। बताएंगे आप लोग? तो सुनिए पहले, अरे बेस में 5 फैक्टोरियल से चाहे आगे हुआ तो लास्ट में 0 आंसर हो ही जाना है, तो ये 5 से पीछे न रह गया, यानी 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 2 के तो माने हम लोग का आता है, क्या होता है फैक्टोरियल 2 के मान? फैक्टोरियल 2 के मान 2 होता है। तो इस फैक्टोरियल 2 के मान 2 तोड़ लिए हम, ये अब 2 लिख लिए, और एक पावर हो गया 43 फैक्टोरियल है। तो अब तो हम लोग इसमें 4 से भाग देंगे, तो क्या 43 में भाग दे लेंगे? हम लोग को पता है कि 4 फैक्टोरियल से आगे 4 से कटिए जाता है पूरा पूरा, तो इसमें आप 4 से भाग दे दोगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। कौन तो कह रहा है कि शेष 1 आएगा? 43 में भाग दे रहे हैं का व्यास? नहीं ना, नहीं बोलना है। ये 43 फैक्टोरियल है, 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 0। और जिसका मुझे था इंतजार, बस रिमाइंडर का ही तो इंतजार शुरू से ही रहा है हम लोग का। जैसे ही 0 मिला विद्यार्थी, ये 2 के पावर का चाह देंगे, आई हो जब शेष 0 तो 2 के पावर चाहेंगे 4, हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 के इकाई अंक का होगा। नहीं समझे? अब आप लोग पूरा अगर दिमाग से यहाँ पर होंगे, पैसेंस से, तो कहीं पर नीचे पावर कहीं ऊपर पावर हो जाएगा, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। नहीं बताइएगा? ये सबसे आसान लगा, नहीं लगा क्या? देखिए 0 के पावर कोई भी सम नंबर रहे, वैल्यू रहे,
तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 के पावर 0 नहीं होना चाहिए। ये फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा ना, ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। यहाँ कही था तू, तो रिमाइंडर 0 है तो हमने 2 के पावर 0 नहीं चाहना है, वो तो रूल में नहीं आ गया। हम लोग पढ़े ना रूल, कल पढ़े थे कि शेष 1 आएगा तो पावर 1 चढ़ाएंगे, 2 आएगा 2 चढ़ाएंगे, 3 आएगा 3 चढ़ाएंगे, 0 आएगा तो भूल गए क्या? तो 0 आ गया रिमाइंडर ना, तो पावर हम 4 में चढ़ाएंगे। अब वो नहीं समझे। तो और एक आध एग्जाम्पल दे कि समझ गए आप लोग, पूरा समझ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक जो है यूनिट डिजिट पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट होता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।